हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ सॉलिड। उसमें हमने 3 टाइप्स आपको बताया था, कुछ और टाइप्स बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अभी अपन डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इसको समझिए। देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। इसको समझने का कोशिश करिए कि सॉलिड्स का, ठीक है, सॉलिड्स जो होता है उसका वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होता है। सॉलिड का क्या होता है? वॉल्यूम एंड शेप बोथ आर फिक्स्ड। इसको नोट करते हैं। दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। इनका 2 चीज फिक्स होता है। कौन कौन सा? वॉल्यूम और शेप। ये 2 पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए सेकंड पॉइंट पे आता है, ये दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनका वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होता है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, तो आपसे पूछता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मॉलिक्यूलर स्पेस मतलब जब आप कोई सब्सटेंस बना रहे हैं उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे ये सब्सटेंस है कोई बनाया, तो इससे किसी ना किसी चीज से मिलके बना होगा, ठीक है। ये जो स्पेस है इसी को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये क्या हुआ अपने पास? अपन इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये सॉलिड जो होता है ऐसे अरेंज होता है, ऐसे पैक्ड होता है, टाइटली पैक्ड, ठीक है। तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आर वेरी लेस और यू कैन से ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आर वेरी लेस। अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं होता है, होता तो जरूर है। तब इसको अरेंज करिएगा तो ऐसे, तो ये तो स्पेस बचेगा ना। इसी स्पेस को, ये जो स्पेस बचा, ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप स्पेस, इसको और थोड़ा सा डाल लीजिए यहाँ पे ऐसे। ये जो स्पेस बचा, ये इसको हम लोग वॉइड बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? वॉइड्स। तो वो बाद का बात है। अभी पहले आप समझ लीजिए कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नेग्लिजिबल होता है, नहीं के बराबर, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं। थर्ड पॉइंट समझाता है कि जब स्पेस ही नहीं होगा तो वहां फोर्स ज्यादा है, ठीक है, तब तो टाइटली पैक्ड है। तो नेक्स्ट आता है अपना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा? स्पेस नहीं है तो मैक्सिमम होगा, तब तो टाइटली पैक्ड है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आर हाई, सॉरी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर मोर और यू कैन से हाई या ग्रेटर, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे जब हम आते हैं, फोर्थ पॉइंट पे सॉरी, तो बोलते हैं, ठीक है, कि इसको कंप्रेस करना बहुत ही मुश्किल है। इनको कंप्रेस करना बहुत ही मुश्किल है। किसको? सॉलिड को। तो बोले कि दे आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। क्या बोलेंगे इसको? कंप्रेसिबिलिटी पहले लिख लें। क्या होगा? वेरी लेस और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट में आते हैं, तो ये रिजिड होते हैं। कैसे होते हैं? दे आर रिजिड। क्यों रिजिड होते हैं? ड्यू टू टाइट पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का पैकिंग इसमें बहुत ज्यादा टाइट होता है, क्लोज होता है, इसलिए ये रिजिड होते हैं, ठीक है। नोट करिए, नोट किए, दे आर रिजिड, ओके। तो दे आर रिजिड। अब क्यों रिजिड होते हैं? ड्यू टू मैक्सिमम फोर्स और टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब सिक्स पॉइंट पे आते हैं, तो कहते हैं इसमें सॉलिड्स में, ये ध्यान रखिएगा, यही डिफिनेशन मेन है, लोग इसको नहीं बताते। सॉलिड में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेटरी मोशन होता है। कैसा मोशन होता है? ऑसिलेटरी। जनरली हम लोग 3 टाइप के मोशन पे सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिफाइन करते हैं: ट्रांजिशनल, वाइब्रेशनल और ऑसिलेटरी। तो इसमें वाइब्रेशनल और ट्रांजिशनल को स्टॉप करके सिर्फ ऑसिलेटरी मोशन को रखते हैं, तब उसको बोलते हैं सॉलिड। तो दे हैव ओनली ऑसिलेटरी मोशन। ये सिर्फ ऑसिलेट करते हैं,
ठीक है, सॉलिड में सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेटरी मोशन होता है। आई बात समझ में? इसके बाद हम लोग एक और पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद टाइप्स का नेक्स्ट सॉलिड का नेक्स्ट टाइप पे आएंगे। इसको लिखे, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, जनरली मेल्टिंग पॉइंट की बात करें हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। तो ये लिख लेते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्यों हाई होता है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा फोर्स काम करता है? स्ट्रॉन्ग। दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स वाई देयर क्रिस्टल और पार्ट सब्सटेंस हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी ज़्यादा हीट लगता है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये अपने प्रॉपर्टीज थे किसके? सॉलिड के। नोट कर लिए होंगे आई होप। इसको इरेज करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगले क्लास में, वो है टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड, उसमें हम लोग ये 4 टाइप्स को समझने का कोशिश करेंगे। कोवैलेंट, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।